अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो भाई बड़ी मसरूफ़ियत वाले दिन गुजरे। घर की शिफ्टिंग करनी थी, बड़ी बड़ी चीज़ें तो हमने वैन मंगवा के शिफ्ट करवा ली थी पहले ही। लेकिन छोटे छोटे कपड़े मैंने कहा चलो जी इनका क्या है, ये खुद ही ले जाएंगे थोड़े थोड़े करके, क्योंकि एक ही दिन वो वैन वाला सारी चीज़ें लेके जाता तो खप पड़ जाती। तो उस खप से बचने के लिए कई दिन मेहनत मशक्क़त करके, क्योंकि मेरी छोटी सी तो कार है टोयोटा यारिस, और उसमें छोटी सी डिक्की है, तो थोड़ा थोड़ा सामान रख के लाते रहे। तो बड़ी टांगें दुखती थी रात को, और रात हो जाती थी, फिर घर आके वो जो खलारा पड़ता था, और फिर उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ता था, और फिर चीज़ें घूम जाती थी, समझ नहीं आता था कौन सी चीज़ कहाँ पे रख दी है। इसी तरह आज भी हुआ है, दोबारा से मैंने चीज़ों को निकाल के, और वो मैं अपना एक सूट ढूंढ रही हूँ कि वो अंबार में खो जाएगा तो मुझे मिलेगा ही नहीं। लेकिन अब वो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया। कुछ चैरिटी के लिए कपड़े भी निकाले थे, फिर वो भी बोरियाँ खोल के देखी कि उनमें ना शामिल हो गया, और लेकिन मिला नहीं है। मिलेगा तो आपको दिखाऊंगी कौन सा वाला ड्रेस है जिसकी मैं बात कर रही थी। तो मैंने कार की एमओटी भी करानी थी, तो बस घर की शिफ्टिंग करते थे, फिर और काम कराते थे। रोड टैक्स ख़त्म होने वाला था, एक दिन रहता था। फिर इस काम को थोड़ा सा करके थोड़ा सा अधूरा छोड़ के बाहर जाना था, क्योंकि कार की एमओटी करवानी थी, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रोड टैक्स लेना था, सिर्फ एक दिन रहता था। तो फिर जल्दी जल्दी भागम भाग हम लोग कार में बैठे और एमओटी सेंटर गए, ताकि वहाँ से एमओटी वगैरह कराएं। तो लंच वगैरह नहीं किया था, तो वहाँ करीब ही समोसों की दुकान है, तो हम वहाँ चले गए। हमने कहा कि वहाँ से समोसे ले लेते हैं, बल्कि अम्मी तो वेटिंग रूम में थी, मैं और खाला के। तो जब उधर गए तो वहाँ तो नक्शा ही बदला हुआ था। पिछले साल भी जब हम एमओटी कराने आए थे, तो इत्तेफाक से तब भी खाला आई हुई थी, विज़िट कर रही थी, तो हमने उस दुकान से समोसे पकोड़े वगैरह लिए थे, तो बहुत मज़े के लगे थे। लेकिन आज हम गए तो दुकान का नक्शा ही बदला हुआ था, हर चीज़ बदली बदली नज़र आती थी। तो मैं कहूँ कि ये वो दुकान नहीं है, खाला कि ये वही दुकान है। फिर मैंने कहा अच्छा, तो फिर मिठाइयों वाला सेक्शन कहाँ चला गया? तो फिर उस दुकानदार ने कहा कि 8 महीने हो गए, पुराने जो थे दुकानदार वो चले गए, अब हमने खोल ली है। तो फिर ये राज जो है वो हल हुआ। तो फिर हमने कहा चले यहीं से ले लेते हैं पकोड़े समोसे वगैरह। लेकिन साथ ही एक और दुकान थी, वहाँ से लेते तो बेहतर था। ये खाना ले लें। माशाल्लाह। बेटा ये पकोड़े कैसे हैं? कौन से ये आपको जितने चाहिए, वैसे एक पोर्शन आता है 350 का ये मिक्स दूसरा कौन सा? जी। वो एक ये वाले चिकन के हैं, वो वाले वेज के। वेज के ठीक है, खाली वेज के दे दूँ। एक पोर्शन हाफ अ केजी 4 पाउंड का है। हाफ हाफ ठीक है ना, हाफ हाफ दे। तो इधर आए तो यहाँ तो नक्शा ही बदला हुआ था। पिछले साल एमओटी हम कराने आए थे, तो यहाँ दूसरी बड़ी अच्छी सी दुकान थी, उनके समोसे बड़े ही प्यारे थे, करारे से। लेकिन इस दफ़ा हम आए तो डिफरेंट दुकान थी। खाला इत्तेफाक से पिछली दफ़ा ही साथ थी। वो कहें ये वही दुकान है, मैं को ये वो दुकान नहीं है। इनके तो मिठाई भी थी, इनके तो एक साइड पे वो चेयर्स वगैरह लगी हुई है, मिठाई गायब है। तो फिर उस दुकान वाले ने खुद ही राज खोला कि हाँ वो चले गए, 8 महीने हो गए। तो फिर हमने यहाँ से नई दुकान थी, तो इतना हमारी अक्ल शरीफ में नहीं आया कि जो जानी पहचानी दुकान है साथ ही, उधर से लेने समोसे। तो इधर ही से पकोड़े समोसे लेने शुरू कर दिए। और अच्छा है। मुझे क्यों लेना? पानी पानी क्यों नहीं लेना? मोबाइल चीज़ का एक तो फायदा हो गया। फिर फलूदा भी था, तो मैंने कहा वो मैं भी ले लेती हूँ। अम्मी और खाला वालों को तो शुगर है, उन्होंने तो खाना नहीं था। तो इनके समोसे और पकोड़े ना कुछ इतने ख़ास पसंद नहीं आए। तो फिर हमने अपनी अक्ल पे मातम किया कि साथ जो दुकान थी वहाँ से लेने चाहिए थे। नई दुकान से एक्सपेरिमेंट करने की क्या ज़रूरत थी, जब लग भी रहा था कि समोसे भी कुछ फ्लैट फ्लैट से थे। तो और चटपटे भी नहीं थे, और इसमें चटनी भी नहीं थी। खैर अब क्या करते हैं, वही खाना पड़ा। तो फिर इसी से हमने लंच को जो है नोश फरमाया।
ये जो एमओटी का वेटिंग रूम था जहाँ हम बैठे खा पी रहे थे, यहाँ बहुत मोल्ड प्रॉब्लम थी। छत पे भी धब्बे पड़े हुए थे, दीवारों पे भी। तो मैं ये सोच रही थी कि यहाँ ये लोग इतने घंटे काम करते हैं, तो ये हेल्थ के लिए मोल्ड इतना बुरा होता है, टॉक्सिक होता है। तो ये नहीं कहते कि थोड़ा सा आदमी खर्चा करके तो थोड़ी बेहतरी कर दे काम करने वालों के लिए भी, अपने लिए भी, क्योंकि सेहत से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं होती है ना। तो जो आते हैं लोग एमओटी करवाने, काम करवाने, वो भी उसी वेटिंग रूम में बैठते हैं। तो खैर पैसों पे इतना नहीं करना चाहिए और हेल्थ को फोकियत देनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग पैसे बचाने के लिए हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिसके बहुत भयानक रिजल्ट नतीजे निकल सकते हैं। तो खैर फिर हम घर आ गए थे और जल्दी जल्दी से कुछ पकाना भी था रात के लिए, तो फिर वो हमने पकाना शुरू किया। तो एक साथ ही 2-3 डिशेस हमने चढ़ा दी। आलू गोश्त बनाना था और तले हुए क्रिस्पी करेले बनाने थे। इसके अलावा भी एक और डिश बनाई, अब मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। तो एक साथ ही हमने कहा 2-3 दिन क्या चल जाएगा, सालन बना लें, क्योंकि फिर तो आगे भी मसरूफियत थी। अभी शिफ्टिंग का काम बाकी था, फिर कल जाके रोड टैक्स भी लेना था। तो फिर इतना घर आओ तो आदमी इतना थका होता है भाग दौड़ से कि फिर कुछ खाया पकाया ही नहीं जाता। तो फिर खाला भी मदद करा रही थी और मैं भी किचन में लगी हुई थी। खाला है टमाटर काट के दे रही है। तो जॉइंट वेंचर था एक तरह से, हम दोनों ने मिल मिला के ना जल्दी जल्दी से सारा खाना पकाने का काम कर लिया। वैसे मेरी ये बात है कि मुझे सालन वगैरह हर तरह के पकाना बहुत माशाल्लाह से अच्छा लगता है, एंजॉय करती हूँ, थेरेपेटिक महसूस होता है। लेकिन रोटी पकाना, आटा गूंदना मुझे शुरू से पसंद नहीं है। शायद इसकी ये वजह है कि वो अम्मी बनाया करती थी, तो मुझे इतनी आदत नहीं थी। और अम्मी सादा खाना ज़्यादातर बनाया करती थी, जैसे पंजाबी घरों में बनता है। पंजाबी यखनी पुलाव हो गया, सालन रोटी हो गया, आम से सादा से सालन हो गए, सब्ज़ी रोटी हो गया, जैसे मेथी आलू, तो वो बनाया करती थी। तो फिर मैं तरकीबें देख देख के ना किताबों से, तो मैं नई नई चटपटे खाने बनाया करती थी। तो तब से मुझे बड़ा शौक़ है, तो मैं बड़े शौक़ से बनाती हूँ नई नई डिशेस, और सबको माशाल्लाह से पसंद भी आती हैं। लेकिन इसके अलावा ना रोटी और वो बनाने से मेरी जान जाती है। और वैसे ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं बनाती, जब बनानी पड़ती है तो ज़ाहिर है बनाती हूँ, बनाना पड़ता है। बाहर की रोटियाँ मुझे इतनी पसंद नहीं आती, नान वगैरह। अभी रिसेंटली हमने एक नई जगह से खाना मंगवाया था, बल्कि मेरे कज़न ने भिजवाया था। वो आया था लीड से हमें मिलने के लिए, तो क्योंकि उसकी अम्मी भी यानी मेरी खाला भी आजकल यहीं है, तो उसने काफ़ी सारा खाना भिजवाया था। दोस्त के साथ खाना खाने गया था, तो हमारे लिए उसने घर पे भिजवा दिया था। तो उनके नान मुझे बेहद पसंद आए थे, हम सबको पसंद आए थे। तो फिर उसके बाद हमने एक दफ़ा और वहाँ से खाना मंगवाया था, क्योंकि हमें बेहद पसंद आया। वैसे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है, अगले किसी व्लॉग में मैं लगाऊंगी, दिखाऊंगी कौन सा खाना था, क्यों पसंद आया। तो मैंने सोचा लगे हाथों चटनी भी पीस लूँ आलू गोश्त वगैरह के साथ, कबाबों के साथ, अच्छी लगेगी। तो फिर मैंने चटनी भी पीसी और फिर खाना सबने शुरू कर दिया था। तो मैंने सोचा चले जल्दी से थोड़े बहुत जो खाना बचा है उसकी व्लॉग वीडियो बना लूँ। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।